कैंडल्स के दरमियान में बना है ये डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न यहाँ पर बना है। तो मैंने बताया था कि इसका 50% एक लेवल होता है। अब 50% कौन सा होगा? जो सी प्रीवियस ग्रीन कैंडल है उसका 50% एक लेवल है यहाँ पर ना। 50% ये बनता है कैंडल का। अब मार्केट में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा या फिर इस तरह से मार्केट में ना होता है कि प्रीवियसली बायर्स का मोमेंटम होता है, ठीक है। जस्ट टू कैंडल्स आती हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख लो, जस्ट टू सिंगल रेड कैंडल्स आई हैं, तो उसको रिट्रेसमेंट बताकर देन फिर नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यू करती है। अब जो सी ये वाली कैंडल है, अगर इसने कंटिन्यू करना है तो इसका भी तो कुछ ना कुछ तो टास्क है ना। तो उसका टास्क क्या है इस कैंडल का? कि जो सा प्रीवियसली ये बना है ना डार्क क्लाउड कवर पैटर्न, उसका जो सा की लेवल है उसके की लेवल के ऊपर जाकर ऐसे क्लोजिंग कर दे। अगर उसके की लेवल के ऊपर जाकर ऐसे क्लोजिंग कर देगी ये कैंडल, जैसे कि यहाँ पर इसने क्लोजिंग कर दी है, ठीक है गाइस। तो फिर नेक्स्ट हम ऐसे यहाँ पर बायर्स के साथ जाते हैं, ठीक है। तो फिर प्रीवियस हाई के ऊपर जाकर ऐसे हाई भी लगा देगी कैंडल ना, प्रीवियस हाई। तो हम फिर हाई को ब्रेक करने के लिए ट्रेड करेंगे यहाँ पर। तो हाई को लो को ब्रेक करने के लिए हम लोग तो ट्रेड कर सकते हैं। तो ऐसे ना, अगर जो सी ये वाली कैंडल है, जैसे कि ये प्रीवियस ग्रीन कैंडल है, अगर इस की लेवल के नीचे से क्लोजिंग कर देती है तो फिर हम लोग बाय का नहीं सोच सकते। हम लोग यहाँ पर सेल करेंगे, मतलब कि सेलर्स के साथ जाएंगे। देन फिर हम लोग, अगर इस जबरदस्ती बायर्स को इस की लेवल के नीचे रखा गया, बायर्स ने काफी ज्यादा कोशिश की है कि इस की लेवल को ब्रेक कर दें, बट लास्ट में या फिर बट यहाँ पर इसको रखा गया इस कैंडल को। तो फिर नेक्स्ट कैंडल ऐसे हम लोग सेलर्स की बन जाएगी यहाँ पर ना। हम लोग ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे सेलर्स के लिए। हम लोग कभी, आप लोग सोचो कि इसके की लेवल के ऊपर क्लोजिंग करवा दिए तो हम लोग नेक्स्ट सेलर्स के साथ जाएंगे शॉर्ट। हम लोग नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? ट्रेंड तो मार्केट का अप ट्रेंड मार्केट है। तो बायर्स तो मार्केट में यहाँ से जाके भी ऐसे इंटर कर सकते हैं मार्केट में, ठीक है ना गाइस। अब यहाँ पर प्रीवियसली अगर आप सबको दिख रहा है, तो जो सा ये वाला पैटर्न बना है, यहाँ पर कौन से पैटर्न बना है? इनगल्फिंग हुई है ना। अब इनगल्फिंग तो इनकम्प्लीट हुई है। जैसे कि एक की लेवल इनगल्फिंग का ये था एंड एक की लेवल इनगल्फिंग का ये है, ठीक है ना। अगर हम लोग ने सेलर्स के साथ जाना है तो फिर जो सी ये वाली सेलर्स की कैंडल है, इसका भी तो कुछ ना कुछ टास्क होगा ना। या तो जो सा ये इनगल्फिंग का की लेवल है उसके नीचे अगर क्लोजिंग कर दे तो फिर हम लोग जाएंगे सेलर्स के साथ। यहाँ पर हम लोग ना इस कैंडल का वेट करेंगे। अगर इसके नीचे जो सा प्रीवियसली इनगल्फिंग बनी है ना, इसके की लेवल के ऊपर ऐसे क्लोजिंग कर देती तो फिर हम लोग बाय का सोचेंगे। अगर इसके नीचे क्लोजिंग कर देती यहाँ पर आकर तो फिर हम ऐसे नेक्स्ट सेलर्स के साथ यहाँ पर जाएंगे, ठीक है ना गाइज। यहाँ पर जो सी मैंने अभी ये बात बताई है ये क्लियर हुई है ना। हर पैटर्न मार्केट में जरूर बनता है, हर जगह पर कैंडल स्टिक पैटर्न्स बनते हैं। तो फिर इन्हीं से मार्केट की स्टोरी डिसाइड होती है। अब नेक्स्ट स्टोरी बताऊंगा ना आप सबको, तो फिर उसमें मैं सारा कुछ बता दूंगा, ये सब पॉइंट्स वगैरह। कैंडल है ना, इसका भी कुछ ना कुछ टास्क तो है। इसका टास्क क्या है गाइस? अब प्रीवियसली आप लोग देख रहे हो कि ये ना प्रीवियसली इनगल्फिंग हुई है दो कैंडल्स के दरमियान में। ये कौन सी बुलिश इनगल्फिंग का पैटर्न है ना ये। तो अब जौन सी ये वाली कैंडल है, कैंडल बनेगी, इसका भी कुछ ना कुछ टास्क तो होगा कि या तो जो से एक की लेवल है, एक की लेवल ये है, एक की लेवल ये है, या तो की लेवल के नीचे क्लोजिंग कर दे। देन हम, या हम फिर सेलर्स के साथ जाएंगे। अगर ये वाली कैंडल भी अपने की लेवल के ऊपर रह जाती है, मैं दिखाता हूँ इसमें। जैसे कि यहाँ पर इसने क्लोजिंग करवा दी है, ठीक है गाइस। इस कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर हो गई है ऐसे। तो फिर हम लोग तो सेलर्स के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि अपने ही की लेवल का यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं कर सके। ऐसे ये लोग, ये की लेवल है ना इसका, अपने की लेवल का ब्रेकआउट नहीं कर सके, उसके ऊपर क्लोजिंग करवा दी है। तो फिर हम तो नेक्स्ट बायर्स के साथ जाएंगे। अब गाइस, अगर जो सी ये वाली प्रीवियस ग्रीन कैंडल है ना, ऐसे अपने जो प्रीवियसली डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न बना है उसके ऊपर क्लोजिंग करवा देती है, तो फिर हम लोग तो यहाँ पर शॉर्ट शॉर्ट जाएंगे। हम नेक्स्ट ऐसे बायर्स के साथ जाएंगे, क्योंकि कैंडल ने फाइट विन कर ली है, अब जो इसका टास्क था वो कंप्लीट हो गया है। तो फिर हम लोग ऐसे बायर्स के साथ जाएंगे।
और जब तक हाई ब्रेक नहीं होता फिर हम हाई को ब्रेक करने के लिए ट्रेड प्लेस करेंगे। अब जब मार्केट का यहाँ पर अगर टारगेट कंप्लीट हो गया है, जैसे कि हाई को ब्रेक कर दिया है, तो फिर जो सी पीछे ये स्टोरी थी ना मार्केट की, जो सी सारी की सारी स्टोरी थी, ये सारी खत्म हो गई है। अब न्यू स्टोरी बनेगी तो फिर हम उसके साथ जाएंगे। अब जो सा पीछे जो कुछ भी हुआ है, बेशक बायर्स का मोमेंटम है, जो कुछ भी कैंडलस्टिक पैटर्न है, वो सारी की सारी स्टोरी खत्म हो गई है। अब न्यू स्टोरी चलेगी तो फिर हम नेक्स्ट देखेंगे, डिसाइड करेंगे, ठीक है। अब अगर ये वाली कैंडल अपने की लेवल कैसे नीचे क्लोजिंग कर देती है, ठीक है ना, नीचे क्लोजिंग कर दी, तो क्या हम लोग यहाँ पर सेलर्स के साथ जाएंगे? यार एग्जैक्ट 50% इजीली पता लग जाता है कि किसी भी कैंडल का 50% क्या है। जैसे कि ये वाली कैंडल है, इसका 50% ये है। ये ना एक गन बॉक्स होता है, ये मतलब कि वहीं पर टूल्स में होता है ब्रोकर के अंदर, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको ना लास्ट में। मार्केट में जाके 50% कैसे पता लगेगा? वैसे इजीली पता लग जाता है कि 50% कैंडल का ये है, तो इतनी कोई मुश्किल नहीं है। अब जैसे कि इस कैंडल ने, जो सी वाली कैंडल है, इसने अपने की लेवल के नीचे क्लोजिंग करवा दी है, तो हम यहाँ पर सेलर के साथ जाएंगे, क्या हम लोग नेक्स्ट सेलर के साथ ट्रेड प्लेस करेंगे? गाइस हम लोग यहाँ पर अपनी ट्रेड, यहाँ पर हम लोग वेट करेंगे। वेट क्यों करेंगे? क्योंकि बायर्स का ट्रेंड है, ठीक है ना। बेशक हमें बायर्स ने यहाँ पर दिखा दी है, यहाँ पर बायर्स ने हमें दिखा दिया कि अपने ही की लेवल के नीचे क्लोजिंग कर दी है, तो अब सेलर्स तो आएंगे। बट हम लोग यहाँ पर सेलर्स के साथ अपनी ट्रेड प्लेस नहीं करते। क्यों नहीं करते? जस्ट टू कैंडल्स हैं, जस्ट टू कैंडल्स हैं। प्रीवियसली बायर्स का मोमेंटम है, अप ट्रेंड मार्केट है, तो बायर्स मार्केट में कहीं से भी इंटर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर नेक्स्ट कैंडल मार्केट में बनती है, ऐसे बन जाती है, ठीक है, तो मतलब कि जो प्रीवियसली इनगल्फिंग हुई है उसके नीचे क्लोजिंग कर देती है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट सेलर के साथ जा सकते हैं, और हम लोग जाएंगे यहाँ पर। अगर अपने की लेवल के ऊपर ऐसे क्लोजिंग करवा देती है, तो फिर हम लोग देन फिर नेक्स्ट वेट करेंगे। रिएक्शन के अकॉर्डिंग तो हम लोग बायर्स के साथ, अगर रिएक्शन में बायर्स ने ट्रेड, सेलर्स ने फाइट लूज कर दी है, तो फिर हम लोग रिएक्शन के अकॉर्डिंग बायर्स के साथ यहाँ पर जाएंगे। अदरवाइज प्राइस एक्शन में हम लोग नहीं जा सकते। अभी जस्ट मैं प्राइस एक्शन क्लियर कर रहा हूँ आप सबका, तो रिएक्शन जब आएगा वो मैं बता दूंगा। अभी जस्ट प्राइस एक्शन के जो से रूल्स है ना, ये आप सबके क्लियर होने चाहिए, ठीक है गाइस। अब जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है, अब जो फर्स्ट स्पोर्ट थी मार्केट की, फर्स्ट स्पोर्ट ये थी, उसका ब्रेकआउट हो गया, तो क्या एक करेक्टिव वेव यहाँ पर स्टार्ट हो गई है? तो अब लोग ये जो से सेलर्स यहाँ पर आ रहे हैं, कहाँ तक जाएगी मार्केट? अब यहाँ पर कोई भी हायर लो का पॉइंट है, हायर लो तक, या फिर कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर बना है हायर लो के पास, उसके की लेवल तक, वहां तक जाएगी, या तो उसको ब्रेक कर देगी, या फिर यहाँ से ऐसे रिवर्स होके ऐसे हाई को ब्रेक कर देगी, जो प्रीवियस हाई है ना, उसको ब्रेक कर देगी। ठीक है ना गाइस, यहाँ तक सारा कुछ समझ में आ, सारी बातें समझ आ गई हैं, या फिर कुछ डाउट है? ओके। तो एक और बात मैंने बतानी थी। अब जैसे कि यहाँ पर मोमेंटम है, वो प्रीवियस में नहीं बता सका, ये वीक मोमेंटम का और डेड मोमेंटम का, और एक एग्जॉशन कैंडल होती है उसका मैंने आज बता दूंगा। फिर नेक्स्ट कल स्टोरी मैं सारा, फिर हम लोग मार्केट की स्टोरी जो सी होती है ना, जैसे कि प्रीवियसली जो सी ये जो स्टोरी है ना मार्केट की, ये बहुत मैटर करती है, स्टोरी मार्केट की। जिसको मार्केट की स्टोरी रीड आउट करना आ गई कि मार्केट में नेक्स्ट क्या मूवमेंट होगी, तो फिर वो तो प्राइस एक्शन को देखकर भी ट्रेड कर सकता है, प्रॉफिटेबल हो सकता है। मीटिंग 8:40 PM तक, आई थिंक। हाँ, 8:40 PM तक। ओके। ओके। भाई अब ना मार्केट के अंदर ना कुछ कैंडल ऐसी होती हैं, जैसे कि काफी, या तो अक्सर ना एक कैंडल होती है, एग्जॉशन कैंडल, कैंडल जिसको कहते हैं, तो एग्जॉशन कैंडल, ठीक है। जौन सी ये वाली कैंडल होती है ना, इसमें क्या होता है, इसमें जो से बायर्स होते हैं,
यार जो सी ऑल ट्रेडिंग क्लासेस, जो सी प्राइस एक्शन है ना, प्राइस एक्शन तो मैं इसी मंथ में क्लियर कर दूंगा। देन भी नेक्स्ट हम लोग रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, कैंडलस्टिक रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। प्राइस एक्शन मैं इसी मंथ में क्लियर कर दूंगा लास्ट में। आगे 13 डेज रह गए हैं तो फिर क्लियर हो जाएगा। बाकी अभी जो सी ये एक्सोशन कैंडल होती है ना, मार्केट में बनती है, इसमें क्या होता है, बायर्स एंड सेलर्स अपनी जितनी भी मतलब कि उनके अंदर पावर होती है वो सारी की सारी एक ही कैंडल के अंदर लगा देते हैं। अब ये कैंडल कैसे बनती है, जैसे कि एक वीक कैंडल आई है मार्केट के अंदर, ठीक है, जैसे कि ये वीक कैंडल है, उसके बाद एक कैंडल ऐसे बन जाती है, ऐसे मतलब कि ऐसे मतलब कि पहले फाइट कर रही होती है किसी लेवल के ऊपर, तो फिर ना, एक मिनट यार, फाइट कर रही होती है तो फिर लास्ट के 20 सेकंड में, 10 सेकंड में जाकर ऐसे क्या हो रहा है, कितनी लंबी सी बन जाती है कैंडल ये, ऐसे। ठीक है गाइस, तो इसमें ना क्या होता है कि जो से बायर्स होते हैं एंड सेलर्स होते हैं ना, अपनी सारी की सारी ताकत लगा देते हैं, देन फिर नेक्स्ट कैंडल ना उसके बाद रिवर्स होती है, क्योंकि बायर्स में जितनी भी पावर थी उन्होंने सारी अपनी इसी कैंडल में लगा दी है। देन फिर नेक्स्ट कैंडल ऐसे रिवर्स होती है। 95% चांसेस होते हैं कि नेक्स्ट कैंडल रिवर्स होगी। अगर रिवर्स नहीं होती, बायर्स आ जाते हैं ऐसे, बायर्स आ जाएंगे, बायर्स आ जाते देन फिर हम लोग बायर्स से जाते हैं, क्योंकि ना मैंने प्रीवियसली एक बात बताई थी ना कि जहाँ से सेलर्स को होना चाहिए वहां से अगर बायर्स आ जाएं, देन फिर हम लोग नेक्स्ट ऐसे बायर्स के साथ जाएंगे। ओके, एक मिनट यार, ये कहाँ तक। अब मैं इसका बताता हूँ एग्जॉशन कैंडल का आपको ना, जस्ट 1 मिनट। अभी तो प्रीवियस ये मोमेंटम है, कोई एग्जॉशन कैंडल कैंडल नहीं है, ठीक है। अभी जस्ट मोमेंटम का बता रहा हूँ। जो सी एग्जॉशन कैंडल है इसकी तरफ मैं आता हूँ, एक मिनट। सॉरी सॉरी। अब यहाँ पर आप सब देख रहे होंगे कि मैंने एक बात बताई थी, अगर मोमेंटम ने कंटिन्यू करना होता है मार्केट के अंदर तो उसका एक टास्क होता है। उसका टास्क क्या होता है कि वो अपनी ही वीक का, जैसे कि ये वीक थी, ये वीक थी, यहाँ पर अपनी वीक का ब्रेकआउट किया इन्होंने, ठीक है, ब्रेकआउट किया, यहाँ पर अपनी वीक का ब्रेकआउट किया, नेक्स्ट कैंडल है। अब यहाँ पर ना, यहाँ पर आकर अपनी वीक का ब्रेकआउट नहीं कर सके बायर्स, ठीक है। अगर बायर्स ने कंटिन्यू करना है, मोमेंटम ने कंटिन्यू करना है, तो उसके लिए लाजमी है ना कि अपनी वीक का ब्रेकआउट करे। बट यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं किया, अपनी वीक के अंदर रह गए हैं, ठीक है बायर्स। तो क्या, यहाँ पर बायर्स क्या शो करवा रहे हैं, अपनी वीकनेस शो करवा रहे हैं ना, कि बायर्स यहाँ पर वीक हो गए हैं, ठीक है गाइज, क्योंकि अपनी ही वीक का ब्रेकआउट नहीं कर सके, तो बायर्स यहाँ पर आकर वीक हो गए हैं, ठीक है। ये होती है वीकनेस, ये बायर्स के केस में भी होगी एंड सेलर्स के केस में भी। अगर बायर्स अपनी वीक के अंदर रह गए तो ये होती है वीकनेस, ठीक है गाइस। अब जो सा ये वाला सिनेरियो है, अब यहाँ पर आप सब देखो, अब यहाँ पर दो कैंडल्स ना, टू कैंडल्स, दो कैंडल्स ना, ये अपनी वीक का ब्रेकआउट नहीं कर सकी, टू कैंडल्स। यहाँ पर जो सा ये वाला सिनेरियो है, यहाँ पर तो जस्ट वन कैंडल ने ब्रेकआउट नहीं कर सकी ना, यहाँ पर टू कैंडल्स आई हैं एंड दोनों ही कैंडल्स अपनी ही वीक के अंदर रह गई हैं। जो सी ये रेजिस्टेंस पॉइंट था ना, ये वाला रेजिस्टेंस पॉइंट जो इसकी अपर वीक थी, उसका ब्रेकआउट नहीं कर सके। तो अगर टू कैंडल्स या फिर थ्री कैंडल्स
मिलकर अपनी ही वीक का ब्रेकआउट ना कर सके तो वो ना मोमेंटम डेड हो जाता है। तो ऐसे समझ लो आप लोग कि यहाँ पर कोई मोमेंटम था ही नहीं। ठीक है गाइस, यहाँ पर मोमेंटम डेड हो चुके हैं। और यहाँ पर क्या, यहाँ पर मोमेंटम वीकनेस अपनी शो करवा रहा है कि मोमेंटम वीक हो गया है, तो फिर नेक्स्ट सेलर्स आएंगे दो तीन, फिर नेक्स्ट कंटिन्यू होगा। बट यहाँ पर इस तरह नहीं होता। दूसरा ये वाला सिनेरियो ना, जहाँ पर मोमेंटम डेड हो रहे, 2 या 3 कैंडल्स अपनी ही वीक के अंदर रह जाए, तो फिर नेक्स्ट सेलर्स आते हैं और काफी जरा ऐसे मूव दिखाते हैं। ठीक है ना गाइस। तो मोमेंटम की जैसे मैंने बताई थी, जैसे कि ये अपर वीक है, सेकंड लास्ट कैंडल, सेकंड लास्ट कैंडल की अपर वीक वर्क करेगी। अपर वीक जैसे कि मोमेंटम की सेकंड लास्ट कैंडल तो अब ये है ना, तो ये लास्ट की 2 कैंडल्स आई हैं, ये तो कोई मतलब कि मोमेंटम में शामिल ही नहीं हुई, क्योंकि अपनी ही वीक का ब्रेकआउट नहीं कर सके। तो सेकंड लास्ट कैंडल तो हमारी ये वाली होगी ना, ये वाली। और ये वाली एज वर्क करती है लेवल, मैंने जैसे कि बताया था मेजर लेवल के अंदर, तो ये वर्क करेगी तब ना। गाइस ये समझ में आ रही है ना बातें आप सबको, जो मैं समझा रहा हूँ बता रहा हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसके बाद ही नेक्स्ट हम लोग मार्केट की स्टोरी स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ पर कुछ डाउट वगैरह है तो मुझसे पूछ लो, मैं क्लियर कर दूंगा आप सबको ना। अब जब भी मोमेंटम डेड होता है ना, जैसे कि अब या तो यहाँ से नेक्स्ट कैंडल ऐसे रिवर्स हो जाएगी, ठीक है गाइस, या तो नेक्स्ट कैंडल रिवर्स हो जाएगी। ठीक है। अगर नेक्स्ट कैंडल ऐसे रिवर्स नहीं होती और प्रीवियस जो सी ये कैंडल्स है मार्केट में बनी है, जैसे कि दोनों कैंडल्स काफी वीक कैंडल्स हैं, ठीक है, काफी वीक कैंडल्स हैं। उसके बाद ना, जब भी मोमेंटम डेड होता है, फिर कोई भी वीकनेस कहीं पर शो करवाते हैं ना, तो उसके बाद एक कैंडल ऐसे बन जाती है मार्केट के अंदर, ऐसे लंबी बड़ी सारी कैंडल बन जाती है। ये मतलब कि मारूफुजो कैंडल भी हो सकती है, मतलब कि ये नॉर्मल कैंडल भी हो सकती है। तो ये किसी मतलब कि किसी तरह की कैंडल भी हो सकती है। ठीक है guys? तो यहाँ पर क्या चीज मतलब कि शो करवाई है बायर्स ने, प्रीवियसली आप सब देखो, जैसे कि यहाँ पर जो सा मोमेंटम था ना, बायर्स का मोमेंटम था, वो बिल्कुल ही डेड हो चुका था। देन फिर बायर्स ने मार्केट में एंटर किया है। और मतलब कि जितनी भी ताकत थी ना बायर्स के पास, बायर्स ने अपनी सारी ताकत यहाँ पर लगा दी है। तो बायर्स यहाँ पर टोटली खत्म हो चुके हैं गाइस। अब नेक्स्ट यहाँ पर बायर्स मार्केट में नहीं इंटर हो सकते। तो फिर इसके बाद काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट के अंदर जो सी नेक्स्ट कैंडल बनेगी ना, वो नेक्स्ट कैंडल ऐसे रिवर्स हो जाएगी। और हम लोग यहाँ पर रिवर्सल करते हैं,